हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन रेवाड़ी एम्स के निर्माण में देरी का सवाल रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव की ओर से पूछा गया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने विधानसभा में सड़क हादसों के आंकड़े बताते हुए कहा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है, इसलिए सरकार को हादसों को रोकने के लिए उचित इंतजाम करने की जरूरत है। इसी तरह से रेवाड़ी और धावड़ा के नए बस स्टैंड के निर्माण में देरी, रेवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय के निर्माण में देरी सहित बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा विधायक ने विधानसभा में उठाया। राजस्थान में चुनाव हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर घोषणा करी कि वहां के लोगों को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है, हमने तो आपकी सरकार 9 साल से बनाई हुई है, हमारे यहाँ पर 1150 रुपए लगातार गैस सिलेंडर मिला। यहाँ भी लोगों ने क्या गुनाह किए हैं कि उनको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि 450 रुपए में यहाँ भी गैस का सिलेंडर दिया जाए। मैं सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि जातिगत जनगणना जो एक पूरे देश की आज मांग है, उसको हरियाणा के अंदर भी कराया जाए, हरियाणा के अंदर उसको लागू किया जाए। देखिए, यही तो तकलीफ है बहुत सारे लोगों की, वो नहीं चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक समान रूप से जो अधिकार है वो सबको नहीं मिल पाएंगे। तो मेरी आपके माध्यम से ये है कि इसको यहाँ पर कराया जाए। दूसरा, हमारा ये प्रदेश है एक्सीडेंटल रेट के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्सीडेंट होते हैं तो हरियाणा के अंदर होते हैं। हमारी सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से एक्सीडेंट के जो रेट हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये रेट का डाटा है, जिसमें 2021 के अंदर 14,830 एक्सीडेंट हुए थे और 2022 में ये बढ़कर 16,000 हो गए। तो मुझे लगता है सबसे जरूरी हम लोगों के लिए है कि हम इस और ध्यान दें। हमारे जो हाईवेज हैं उनके ऊपर बहुत जगह आप लोगों ने भी देखा होगा सही तरीके साइन नहीं लगे होते या कहीं जगह वो खराब हो चुके होते हैं, तो उनको ठीक करने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें वहां पर ना होए। स्पोर्ट्स स्टेडियम की एक बहुत बड़ी कमी मुझे लगता है आज इस प्रदेश के अंदर है। बहुत सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूंगा कि ये बहुत लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, जिन्होंने किसी भी रूप से इस प्रदेश का नाम रोशन करने के बजाय कहीं कमी किया है। हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो आज के युवाओं को नए खेलों की तरफ जो हमारा ध्यान है उनका बढ़ेगा। हर विधानसभा सत्र के दौरान मैंने ये मांग उठाई थी, हमारे रेवाड़ी और धारवेड़ा के अंदर जो बस स्टैंड अब तक नहीं बन पाया है। आज करीबन 7 साल बीत चुके हैं। जब मेरा पहली बार सवाल लगा था तब मैंने ये प्रश्न भी लगाया था, ये कब बन जाएगा। हर वर्ष जो जवाब आता है उसमें ये आता है कि बहुत जल्द काम इसका शुरू हो जाएगा। तो मेरी आपके माध्यम से ये मांग है कि बहुत जल्द हमारा ये बस स्टैंड जो रेवाड़ी है और धारड़ा का है ये बन जाए। इसके अलावा एक 200 बेड के हॉस्पिटल की भी घोषणा सरकार द्वारा करी गई थी। आज करीबन 7 साल बीत जाने के बाद भी उसका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। तो मेरी आपसे ये मांग है कि उसको जल्द यहां पर बनाया जाए। 2016 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज की भी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने करी थी, उसके ऊपर एक ईंट भी आज तक नहीं लग पाई है। मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि उस काम को जल्द कराया जाए। चिरंजीव राव ने रेवाड़ी एम्स निर्माण में देरी का सवाल पूछते हुए कहा कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एम्स की घोषणा की थी, लेकिन आज तक रेवाड़ी में एम्स का निर्माण नहीं कराया गया है। जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वर्ष 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेवाड़ी में 22वें एम्स की घोषणा की थी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2015 में उन्होंने इलाके की मांग को आगे बढ़ाते हुए पैरवी की थी, जिसके बाद केंद्र की तरफ से एम्स की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से एम्स का निर्माण कराया जाना है और टेंडर प्रक्रिया जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेवाड़ी के माजरा भालकी की 210 एकड़ जमीन पर देश के 22वें एम्स का निर्माण होना प्रस्तावित है। अभी इस जमीन पर 4 दीवारी का काम चल रहा है।
एम्स बनाओ संघर्ष समिति कुंड में काफी दिनों से धरना प्रदर्शन करके मांग कर रही है कि एम्स का निर्माण जल्द शुरू किया जाए, साथ ही अस्थायी भवन में एम्स की ओपीडी और क्लास भी शुरू की जाए। रेवाड़ी विधायक ने धरने पर बैठे लोगों का जिक्र करते हुए जल्द एम्स के निर्माण की मांग की है।